आज मैं जिस ट्रेलर का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है सिरफिरा। जब मैंने ट्रेलर शुरुआत में जब सिरफिरा के बारे में बात चालू हुई थी तो मुझे लगा था पता नहीं क्या होने वाला है। जिस तरह से इसको हाईलाइट करा जा रहा था, इसकी हाइप क्रिएट करी जा रही थी। ट्रेलर आया, ट्रेलर मैंने देखा और ट्रेलर देखने के बाद मुझे पता चला कि इट्स अ रीमेक ऑफ सूर्या की एक फिल्म आई थी और जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म की, सुधा, उन्होंने उसको भी डायरेक्ट किया था और इसको भी डायरेक्ट वो कर रही हैं। और पूरा ट्रेलर देखने के बाद में सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, बड़ी सिंपल सी बात है और पूरे ट्रेलर के माध्यम से सब कुछ आपको पता चल जाता है। अक्षय कुमार जो वीर म्हात्रे का किरदार निभा रहे हैं, राधिका मदान उनकी बीवी हैं, परेश रावल एक बिजनेसमैन हैं और अक्षय कुमार की कोशिश ये है कि वो हिंदुस्तान के लोगों को हवाई यात्रा करा सके, जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो हवाई यात्रा भी करें। ये कोशिश है, ट्रेलर के माध्यम से ये समझ में आ रहा है और उसी जद्दोजहद के बारे में ये फिल्म है जिसका नाम है सिरफिरा। लेकिन जब मैं सिरफिरा टाइटल की बात करता हूँ, टाइटल ही कहीं जस्टिफाई नहीं होता है कि मेल नहीं है टाइटल का और इस पूरे ट्रेलर का या इस कहानी का। सिरफिरा मतलब समथिंग लाइक व्हाट रणबीर कपूर हैव डन इन एनिमल। मार काट अपनी बीवी को लेके हम बिस्तरी करने के लिए 40,000 फीट की ऊंचाई पे अपने प्लेन के अंदर सिरफिरा, इस तरह से सिरफिरा होता है। ये सिरफिरा क्या है, टाइटल ही जस्टिफाई नहीं हो रहा है। अक्षय कुमार की अगर मैं बात करूँ तो अक्षय कुमार के को जब शुरुआत हो रही है ट्रेलर की और ओपनिंग हो रही है, मेरा नाम वीर म्हात्रे है, मैं इतना कर्जे में हूँ, आपको लगेगा कि जो उनका लुक है वो आपको टशन की याद दिलाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो राधिका मदान जो उनकी बीवी का किरदार निभा रही है पूछ रही हैं कि क्या है तुम्हारे पास, तुम कैसे करोगे इस काम को, तो बोले मेरे पास एक आइडिया है। जब वो आइडिया बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि राम सेतु का लुक है। इतने अलग अलग लुक हैं जो, और लुक भी वो जो अक्षय कुमार ऑलरेडी उन फिल्मों का हिस्सा रहे, उस तरह का उनका लुक लग रहा है। बड़े बाल है, घुंघराले वाले, जो हमने राम सेतु में देखे हैं। कोई बहुत दुनिया से हटकर कहानी नहीं है। ये बात बिल्कुल अलग है कि जो इसका साउथ वर्जन था उसको 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। हो सकता है क्योंकि कहानी पहले कही जा चुकी है और उसका रीमेक बनाया जा रहा है, मुझे कुछ ऐसा खास नज़र आ नहीं रहा है। बात करूँ तो कहानी आप सबको अंडरस्टूड है, ट्रेलर के माध्यम से पता चलता है। अक्षय कुमार एक मिशन पे या एक अपने जुनून पे निकले हैं कि वो हिंदुस्तान के लोगों को 1 रुपये में हवाई यात्रा कराना चाहते हैं। परेश रावल जो एक बिजनेसमैन है, जो बहुत बड़ी एविएशन इंडस्ट्री के करता धरता हैं या बहुत बड़ी एयरलाइन के मालिक हैं, उनके पास वो जाते हैं। कैसे वो उनको मना करते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि कोई टॉयलेट में, जो हमारे साथ टॉयलेट शेयर करने की औकात नहीं हो, हमारे साथ आके फ्लाइट में बैठें। ये सब कहानी के माध्यम से पता चल रहा है, ट्रेलर के माध्यम से पता चल रहा है। और एक लाइन बोलते हैं कि अक्षय कुमार डायलॉग है कि जब बेसिक ज़रूरतें खानी, जब बोलते हैं ना घर, कपड़ा, मकान, पानी, इस तरह की जो सुविधाएं हैं तो फिर हिंदुस्तानी एयरलाइन में क्यों नहीं सफ़र कर सकते, प्लेन में सफ़र क्यों नहीं कर सकते। और अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे हिंदुस्तान की, आज भी इस साल बहुत गर्मी पड़ी है। हिंदुस्तान के इंटीरियर्स में अभी भी पानी की समस्या सॉल्व नहीं कर पाए हैं हम। अभी मैंने रिसेंटली आई रेड वन आर्टिकल, लुधियाना में एक जगह है जहाँ पे पूरा का पूरा एक तालाब सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से जो जंगली जानवर हैं वो मर रहे हैं। तो लुधियाना के जो आम पब्लिक के लोग हैं वो टैंकर भर भर के ले जा रहे हैं ताकि वो जानवर, जो जंगली जानवर है, जो सिर्फ पानी की वजह से मर रहे हैं क्योंकि वो तालाब सूखा पड़ गया है, सूख गया है, तो उनकी जान बचाई जा सके। और यहाँ अक्षय कुमार बोल रहे हैं कि हमारे पास, जब हम पानी, घर, मकान दे सकते हैं तो हम प्लेन में सफ़र क्यों नहीं करा सकते। पहले बेसिक ज़रूरतें से तो बाहर निकलो, कुछ रियलिटी या हकीकत के नज़दीक तो लगे। और अक्षय की जिस तरह से लास्ट फिल्में चली नहीं हैं, लास्ट में वो कहूँगा बड़ी में छोटी में नहीं चली, उससे पहले भी कई फिल्में नहीं चली, उन्हें कुछ और चूज़ करना चाहिए था। ट्रेलर बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है, हालांकि इतनी बड़ी, इतनी कामयाब फिल्म का रीमेक है। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हम नई कहानियाँ नहीं कह पा रहे हैं, हर बार हम साउथ पे डिपेंड ही क्यों हैं। और इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म के भी, जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरे नॉलेज में, प्रोड्यूसर वही हैं, डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने इसकी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी। तो ट्रेलर बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है, बांध के नहीं रखता। और आज की जनरेशन जो एनिमल और कबीर सिंह से बाहर नहीं निकल रही है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई दिलचस्पी, ऑडियंस कोई दिलचस्पी दिखाएगी। वो हाइप क्रिएट नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक लफ्ज़ है, फिल्म गरम है, गरम नहीं है, कहीं से भी लग नहीं रहा है। और मेरा ये पक्का यकीन है कि ये फिल्म कामयाब नहीं हो पाएगी। जब मैं पैडमैन की बात करता हूँ जो अक्षय कुमार ने करी, टॉयलेट एक प्रेम कथा अक्षय कुमार ने करी जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती थी, लेकिन उसके साथ ह्यूमर था, उसके साथ एक कहानी थी, उसके साथ एक स्टोरी लाइन थी। यहाँ ये बात कही जा चुकी है। तो आई डेंट फाइंड इट दैट अप टू द मार्क। ट्रेलर मुझे बिल्कुल ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगा और मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, आई एम गेटिंग दिस वाइब कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाएगी जिसकी अक्षय कुमार को सख्त ज़रूरत है। मैं इस पूरे ट्रेलर को 5 में से सिर्फ 1 ही स्टार देता हूँ, और वो भी अक्षय की प्रेजेंस की वजह से और इस कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि
साउथ में जो फिल्म बनी थी उसको 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। अगर 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, कुछ तो होगा फिल्म के अंदर। लेकिन जो चीज़ आप पहले ही देख चुके हैं, जिसके बारे में आपको पहले ही जानकारी है, उसको दोबारा देख के आप कितना ही इंजॉय कर पाएंगे और क्या इंजॉय कर पाएंगे। हो सकता है कुछ चेंजेस करे हो एंड में, तो इट माइट सरप्राइज यू, बट फिलहाल मेरे लिए इट्स नॉट दैट गुड इनफ। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।